थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज इसमें जो क्वेश्चन गिवन है ये वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस है, जिसमें कुछ चीज़ें गिवन होंगी और कुछ आपने फाइंड आउट करनी होंगी। तो इन्हें हम बहरहाल सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने सॉल्व किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को, या जिस तरह हमने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। वही कुछ हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। कुछ दिलचस्प सवालात है इसमें। जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 34, फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है कि 2 ऐसे इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि बैक टू बैक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इवन नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब होगा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। यानी कि इनके बीच में कोई नंबर जो है वो मिसिंग नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे तो वो कैसे होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब इनमें देखिए 1, 3, 5, 7, 9, इनके बीच में मैंने कोई भी ऑड नंबर नहीं छोड़ा, तो लिहाजा कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का मतलब है कि बैक टू बैक ऐसे 2 इंटीजर्स जिनका जो सम ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप उन इंटीजर्स को ऐड भी करें और उनका स्क्वायर भी लें। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर्स है 2 और 4। अब 2 और 4 का सम ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यानी आपने इन दोनों इंटीजर्स को ऐड भी किया और इनका स्क्वायर भी लिया। बहरहाल यहाँ कह रहे कि आपने 2 ऐसे इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 34 के इक्वल हो। वो कौन से इंटीजर्स होंगे? अच्छा, शर्त यह है कि इंटीजर्स होने चाहिए कंसेक्यूटिव। और कौन से कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जैसे 1, 3, जैसे 3, 5, जैसे 5, 7, या जैसे 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा इसमें कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब गिवन क्या है इसमें कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 34। इनके स्क्वायर का सम जो है वो 34, ये तो गिवन है। बट इंटीजर्स कौन से हैं ये आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें मालूम ना हो और उसे हम फाइंड करते हैं, उसे यूजुअली मैथमेटिक्स में हम डिनोट करते हैं x, y, z से, या कोई x जैसे x+2 यहाँ पर मैंने जो है वो डिनोट किया है सेकंड इंटीजर को, ठीक है ना। सो मैं सबसे पहले जो चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं कहता हूँ कि लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर इज x। मुझे पता तो नहीं है, अब फाइंड करना है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले भी बहुत सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें जब आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो आप उसे डिनोट करते हैं x, y, z से। तो यहाँ मैं जो फर्स्ट इंटीजर है उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ x से। सो मैंने लिखा लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर इज x। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर x है देन द सेकंड ऑड इंटीजर इज x+2। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सेकंड ऑड इंटीजर y क्यों नहीं है। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ इसमें आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पहला ऑड इंटीजर है, अब तक हमें नहीं पता है, मैं कहता हूँ कि पहला ऑड इंटीजर 1 है। अब सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कौन सा होगा आपके ख्याल में? सेकंड ऑड इंटीजर होगा 3। 1 के बाद जो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है वो 3 है, 5 नहीं होगा, ठीक है ना। 5 और 1 के बीच में एक और इंटीजर है, ऑड इंटीजर, जिसे हम कहते हैं 3। तो 1 और 3 जो है वो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। अच्छा, कैन वी राइट 3 एज 1 + 2? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 2। अच्छा, अब अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर 1 है तो इस हिसाब से सेकंड ऑड इंटीजर क्या बनेगा? 1 + 2, ठीक है ना। यानी उसी इंटीजर में जो आपने पहले चूज किया है उसमें अगर आप 2 ऐड करेंगे तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बनेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर 5 है तो फिर सेकंड ऑड इंटीजर क्या बनेगा? 5 + 2 दैट इज 7। मैं 3 को हटा देता हूं यहां से, ठीक है ना। सेकंड ऑड इंटीजर क्या बनेगा? 7, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। इसी तरह अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर 7 है तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कैसे कैलकुलेट होगा? 7 + 2 दैट इज 9। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑड इंटीजर लिया है x, तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए x+2। यानी जो इंटीजर आपने चूज किया है फर्स्ट, उसमें 2 ऐड करेंगे तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स दी। जैसे अगर मैं 1 लेता हूँ फर्स्ट ऑड इंटीजर, तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कैसे कैलकुलेट होगा? 1 + 2 दैट इज 3। अगर मैं फर्स्ट ऑड इंटीजर लेता हूँ 5, तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कैसे कैलकुलेट होगा? 5 + 2।
तो इसी तरह अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर x है तो सेकंड ऑड इंटीजर कैलकुलेट होगा, ये कंसेक्टिव सेकंड ऑड इंटीजर होगा x+2। x+3 नहीं ले सकते। देखिए अगर मैं 3 लूँगा तो अगर 7 पहला ऑड इंटीजर है तो 7+3 तो बनेगा 10। 10 तो ऑड इंटीजर है ही नहीं, वो तो इवन इंटीजर है। तो लिहाजा अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर x है तो सेकंड कंसेक्टिव ऑड इंटीजर कैसे कैलकुलेट होगा, x+2। जो इंटीजर आपने चूज किया उसमें 2 ऐड करें, सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर कैलकुलेट होगा। ठीक, आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो मैंने चूज किया फर्स्ट ऑड इंटीजर x और सेकंड मेरे पास आ रहा है x+2। अब कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, इनको ऐड भी करना है और इनका स्क्वायर भी लेना है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 34 के। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या था x का स्क्वायर क्या होगा, x²। सेकंड ऑड इंटीजर क्या है, x+2, तो x+2 का भी स्क्वायर क्या होगा, x+2 होल स्क्वायर। अब इनका सम लेना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर, यानी आप इनको ऐड भी करें और इनका स्क्वायर भी लें। किसका, फर्स्ट और सेकंड ऑड इंटीजर का। अच्छा, जब आप इसका सम ऑफ स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 34। सो इसलिए मैंने लिखा है x² + x+2 होल स्क्वायर इक्वल्स 34। इस तरह आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इसे सॉल्व कर लें। अच्छा, इसे सॉल्व करने के लिए x² तो एज इट इज आ जाएगा। इसको जरा आप देखें x+2 होल स्क्वायर को और इसे कंपेयर करें इस अलजेब्रिक फार्मूला a + b होल स्क्वायर के साथ, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a² + 2ab + b²। तो मैं इसे इसी तरह एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले a² यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x²। फिर उसके बाद +2ab, सो +2 फ्रॉम फार्मूला a इज द फर्स्ट टर्म x एंड b इज द सेकेंड टर्म 2, एंड देन +b² यानी 2 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स 34। फर्दर सॉल्व करते हैं। x² + x² इज 2x²। नाउ 2 2s are 4 मल्टीप्लाइड बाय x इज 4x एंड 2 का स्क्वायर होगा 4 इक्वल्स 34। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप 34 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये बनेगा -34 और 4 - 34 इज -30। मैंने आपसे कहा ना आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको फर्दर आसान बनाने के लिए आप इसमें 2 कॉमन लें, क्योंकि आप चेक करें ये जो x² का कोएफिशिएंट है ये भी 2 का मल्टीपल है, x का कोएफिशिएंट भी 2 का मल्टीपल है और कांस्टेंट 30 भी 2 का ही मल्टीपल है। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर मैं 2x² की बजाय लिखूंगा x², 4x की बजाय लिखूंगा 2x बिकॉज 2 2s are 4 और 30 की बजाय लिखूंगा 15 बिकॉज 2 15s are 30। नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं 2 यहाँ इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 0 से डिवाइड होके एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x - 15 इक्वल्स 0 के फॉर्म में। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसे करता हूँ फैक्टराइज। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन के लिए कांस्टेंट टर्म -15 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट 1 के साथ, -15 मल्टीप्लाई बाय 1 -15। अच्छा, अब जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसे -15 के नीचे लिख देंगे। अब 2 ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिसका प्रोडक्ट -15 हो, उन्हीं 2 नंबर्स का सम या डिफरेंस, सम कहते हैं एडिशन को, डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, सम या डिफरेंस जो है वो +2 के इक्वल हो। वो 2 नंबर्स हैं -3 × 5 बिकॉज -3 × 5 इज -15 एंड -3 + 5 इज +2। तो अब आप क्या करेंगे, x² एज इट इज लिखेंगे, 2x को आप ब्रेक करेंगे -3x + 5x में, ये रहा -3x + 5x एंड इट्स ट्रू, -3x + 5x इज 2x एंड देन -15 इक्वल्स 0। नेक्स्ट स्टेप है पेयर्स बनाने का, आप पेयर बनाए तो ये रहा फर्स्ट पेयर x² - 3x और ये रहा सेकंड पेयर 5x - 15। x² - 3x में कॉमन क्या आ रहा है, x, ब्रैकेट के अंदर आप x² की बजाय लिखेंगे x बिकॉज एक x आप कॉमन ले चुके हैं, -3x की बजाय आप सिर्फ लिखेंगे -3 बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये आप एज इट इज ऐड कर देंगे। यहाँ पे 5x और 15 में कॉमन आ रहा है 5, तो ब्रैकेट के अंदर 5x की बजाय आ जाएगा सिर्फ x और 15 की बजाय आप लिखेंगे 3, नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। सो बिकॉज 5 × 3 इज 15। अब कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x - 3, इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे कॉमन लेके। अनकॉमन x + 5 को भी आप यहाँ साथ में लिख के इक्वल्स 0 कर देंगे। अब दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, x - 3 = 0 एंड x + 5 = 0, x = 3 एंड x = -5, ठीक है ना। अच्छा, आपने x की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब x है क्या, दरअसल x जो है वो आपने अज्यूम किया था, सपोज किया था
फर्स्ट ऑर्ड इंटीजर, और इसी x को आपने अज्यूम या सपोज किया था x+2 सेकेंड ऑर्ड इंटीजर के लिए। तो अब x की जगह यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑर्ड इंटीजर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अब आप आ जाए व्हेन x इज इक्वल टू 3, आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही, पहले x इज इक्वल टू 3 लेते हैं। अगर x 3 है तो फिर फर्स्ट ऑर्ड इंटीजर क्या होगा? ऑर्ड इंटीजर हमने क्या लिया था? x इज इक्वल टू 3, पहला ऑर्ड इंटीजर है 3। सेकेंड ऑर्ड इंटीजर क्या बनेगा? क्या लिया था हमने सेकेंड ऑर्ड इंटीजर? x+2। व्हाट इज x? 3, देन 3 + 2 इज 5। तो आपके पास जो दो नंबर्स हैं, जो दो इंटीजर्स हैं, जो दो कंसेक्यूटिव ऑर्ड इंटीजर्स हैं जिनके सम का स्क्वायर कितना है? 34। वो कौन से हैं दो इंटीजर्स? 3 एंड 5। अब मैं साबित भी करूंगा कि ये दोनों सही हैं। कैसे? देखें, अगर आप 3 का स्क्वायर लेते, सम ऑफ स्क्वायर्स लेंगे ना, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 जार 9, 5 का स्क्वायर होगा 5 5 जार 25। अच्छा, 25 + 9 34। तो क्वेश्चन तो सही कह रहे हैं ना कि दो ऐसे ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर का सम लेके वो आ रहा है 34। अब पहला ऑड इंटीजर क्या है? 3, दूसरा ऑड इंटीजर क्या है? 5। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो 25 + 9 34। तो इसका मतलब है ये जो दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं 3 एंड 5, ये सही नंबर्स हैं टू गेट 34। ठीक है ना? अच्छा, ये कंसेक्यूटिव भी है, 3 और 5 के बीच में कोई ऑड नंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर पहला ऑड इंटीजर 3 है तो दूसरा 5 कैसे कैलकुलेट होगा? 3 + 2 यानी x+2। पहला x है तो दूसरा x+2। ये भी आपको यहाँ पर क्लैरिफाई हो चुका है। अच्छा, x की दूसरी वैल्यू लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -5। तो अब फर्स्ट ऑर्ड इंटीजर क्या होगा? x इज -5, और सेकेंड ऑर्ड इंटीजर क्या होगा? x+2 यानी -5 + 2, -5 + 2 इज -3। अब देखें, अगर आप इनके स्क्वायर का सम लेंगे, -5 का स्क्वायर आपको पता है कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -5 का स्क्वायर भी +25 और -3 का स्क्वायर भी +9, तो 25 + 9 34। तो यहाँ पर 4 ऐसे ऑड नंबर्स हैं जिनके सम ऑफ द स्क्वायर जो है वो 34 के इक्वल है। कौन कौन से हैं? 3 5, -3 एंड -5। ठीक है ना? बाज़ औक़ात या बाज़ क्वेश्चन में ऐसे होगा कि हम x की दोनों वैल्यूज़ में से एक को रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए कि वो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है जो क्वेश्चन में गिवन। यहाँ दोनों x की वैल्यूज़ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा 3 5 एंड -3 -5, ये दोनों जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं ये कंडीशन 34 को पूरा करते हैं। सो कंसेक्यूटिव नंबर्स तो फाइंड हो चुके हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। अच्छा, अब इसमें देखें, अब इसमें ना तो ऑड का जिक्र है ना इवन का, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते कौन से? जैसे 1 2, जैसे 2 3, जैसे 3 4, जैसे 5 6 7 8 10 11 20 21। इस तरह बहुत सारे कंसेक्यूटिव यानी बैक टू बैक जिसके बीच में कोई दूसरा नंबर ना हो। ठीक है ना? सो लेट द फर्स्ट नंबर इज x। अच्छा, पहले कंडीशन तो पढ़ लेते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स बताएं जिन्हें मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाए 132। अब इसके लिए भी मैं कहता हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो फिर सेकंड नंबर क्या बनेगा? x+1। अच्छा, देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है। फर्ज करें कि x 1 है तो फिर 2 कैसे कैलकुलेट होगा? 1 + 1 2। अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से कि x इज 3, पहला नंबर है 3, तो फिर 4 कैसे कैलकुलेट होगा? 3 + 1 दैट इज 4। अगर लेट्स से कि पहला नंबर 10 है तो फिर सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा? 10 + 1 दैट इज 11। ठीक है ना? तो यहाँ आप दूसरा कोई नंबर नहीं ले सकते जैसे 2x, x+2 ये वो। आप यहाँ पे ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर इंस्टेंस अगर x आपके पास आ रहा है 8, तो फिर दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होना चाहिए? 9। 9 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 + 1। ठीक है ना? तो इसलिए लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड देन द सेकंड नंबर बिकम्स x+1। सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, ना ऑड ना इवन। इसका मतलब है 2 3 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है, या कोई और नंबर कंसेक्यूटिव हो सकते हैं। चलो इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द कंडीशन? आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 132। तो क्या था पहला नंबर? x, ये रहा x मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड नंबर x+1 एंड देयर प्रोडक्ट इज 132। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, x मल्टीप्लाई बाय x इज x² एंड x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x इक्वल्स 132। आगे मूव करते हैं। x² + x 132 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो -132 इक्वल्स 0। मेरे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है जिसको मुझे सॉल्व करना है। मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ। इसके लिए मैं कांस्टेंट -132 को मल्टीप्लाई करूंगा x² की कोएफिशिएंट
1 के साथ, -132 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -132, और जो x का कोएफिशिएंट 1 है उसे -132 को नीचे लिख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो -132 और जिनका सम या डिफरेंस हो 1। वो दो नंबर है 12 मल्टीप्लाई बाय -11। 12 मल्टीप्लाई बाय -11 इज -132, while 12 - 11 इज +1। तो अब आप इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, एक्स को आप कन्वर्ट कर देंगे या इसको फैक्टराइज कर देंगे या इसे ब्रेक कर देंगे 12x - 11x के फॉर्म में। ये रहा 12x - 11x, और ये सही है, 12x - 11x इज 1x, और फिर -132 एज इट इज इक्वल्स 0। अगला स्टेप है पेयर्स बनाने का। तो ये रहा आपके पास फर्स्ट पेयर और ये रहा सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर एक्स स्क्वायर प्लस 12x में x कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 12, और -11x -132 में कॉमन आ रहा है -11। ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे सिर्फ x बिकॉज -11 आप कॉमन ले चुके हैं। अच्छा, माइनस साइन भी आप कॉमन ले चुके हैं तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। 11 12s आर 132, ये आपके सामने है। 12 11s आर और 11 12s आर। तो अब x प्लस 12 आपके पास एक जैसा फैक्टर आ रहा है तो आप x प्लस 12 कॉमन लेंगे और x माइनस 11 अनकॉमन होंगे। अब दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो x प्लस 12 इक्वल 0 एंड x माइनस 11 इक्वल 0। दोनों को x के लिए सॉल्व करते हैं, देन x इज इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू 11। अब सबसे पहले वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू -12। व्हेन x इज इक्वल टू -12, क्या था फर्स्ट नंबर जो हमने चूज किया था? फर्स्ट नंबर हमने चूज किया था x। तो अगर x -12 है, द फर्स्ट नंबर इज x एंड व्हाट इज x? -12। द सेकंड नंबर हमने क्या लिया था? x प्लस 1। व्हाट इज x? -12 प्लस 1 दैट इज -11। अब ये वो दो नंबर्स हैं -12 मल्टीप्लाई बाय -11 जिनका प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है? 132। ठीक है ना, दो नंबर्स कंसेक्टिव हुए ना, -12 -11 या -11 -12 कंसेक्टिव भी है, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 132। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 11 तो फिर फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर हमने लिया था x एंड x इज 11, और सेकंड नंबर क्या लिया था हमने? x प्लस 1 दैट इज 11 प्लस 1 इक्वल्स 12। तो प्लस 11 प्लस 12 या -11 -12, ये दोनों जो है ना पेयर्स ऑफ नंबर्स जो है इनका प्रोडक्ट कितना है? 132। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? 11, और सेकंड कंसेक्टिव नंबर कौन सा है? 12, और इनका प्रोडक्ट क्या है? 132। क्वेश्चन नंबर 3 है, a natural number consists of two digits whose product is 18. If the digits are interchanged, the new number becomes 27 less than the original number. Find the number. अच्छा, सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर है। अब नंबर के डिजिट्स कितने हैं? 2 डिजिट्स, यानी 10 से लेकर 99 तक। यही है ना नेचुरल नंबर्स 2 डिजिट्स वाले, 10 से लेकर 99 तक 103 डिजिट्स नंबर हो जाएगा। तो आपने 10 से लेकर 99 तक एक नंबर ऐसे चूज करना है जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 18 हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक नंबर है 22, अब 22 के डिजिट्स कौन से हैं? 2 और 2 का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। यहां आपने दो ऐसे डिजिट्स फाइंड कर एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना हो? 18। अच्छा, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट्स को आगे पीछे किया जाए, जैसे 24 है, 24 के डिजिट्स को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा 42। कह रहे हैं कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है ना। अच्छा, कह रहे जब आप उस नंबर के डिजिट्स को चेंज कर दें तो जो नया नंबर बनेगा वो पिछले नंबर से या ओरिजिनल नंबर से 27 लेस होगा। बात समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक नंबर है 30, अगर इसके डिजिट्स चेंज कर दे तो ये बन जाएगा 3। अब 30 और 3 में डिफरेंस कितना है? 27। ठीक है ना। सो कह रहे कि एक नंबर है जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, नंबर आता है 18, और अगर डिजिट्स को चेंज कर दें जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल यानी पहले नंबर से 27 लेस होगा, छोटा होगा। फाइंड द नंबर, बताइए वो कौन सा नंबर है। तो वंस अगेन इसके लिए मुझे नंबर्स का पता तो नहीं है, अलबत्ता ये पता है कि नंबर्स के जो यूनिट और टेंस डिजिट है वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ x एंड y। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज x, देन द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इज y।
ठीक है ना। फर्स्ट करें, अब किसी भी नंबर्स के जैसे 22 है, 22 का पहला डिजिट क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट, और दूसरा 2 क्या कहलाएगा, टेंस डिजिट। ठीक है ना। सो इसलिए मैं यूनिट डिजिट लेता हूं x और टेंस डिजिट लेता हूं मैं y, देन द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इज y। अच्छा, फिर नंबर कैसे लिखेंगे हम x और y के फॉर्म में। अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर है 24, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4 और टेंस डिजिट होगा 2। क्या ऐसे ही लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। ये देखें, अगर एक नंबर है फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, मैं लिख देता हूँ 24। ठीक है ना। 24 का यूनिट डिजिट क्या है, 4, और टेंस डिजिट क्या है इसका, 2। क्या ऐसे लिखा जाता है। ये तो 2 + 4 तो 6 हो गया, 24 तो नहीं हुआ ना। तो इसको हम लिखते हैं यूनिट डिजिट 4 और टेंस डिजिट हम लिखते हैं 20। ठीक है ना, बिकॉज 10 2s are 20, तो 20 + 4 is 24। अच्छा, एक और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 35। 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। अच्छा, टेंस डिजिट आपको लगता है कि 3 होगा, ऑफ कोर्स 3 है, लेकिन जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 3 की बजाय क्या लिखेंगे, 30, बिकॉज 10 3s are 30। आपने टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ टेंस डिजिट क्या है, 3, तो 10 × 3 is 30। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 62, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। इसका टेंस डिजिट क्या होगा, आपको लगता है 6। ये तो 6 + 2 तो 8 हो गया, 62 तो नहीं आ रहा, तो आप 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप टेंस डिजिट की बात कर रहे हैं। 6 10s are 60। अब होगा 60 + 2 is 62, तो यूनिट डिजिट है 2 और टेंस डिजिट जो है वो 6 है। जबकि आप जब इसे ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 + 2, नॉट 6 + 2। ठीक है ना। सो यहां पर यूनिट डिजिट मैंने क्या लिया, x, और टेंस डिजिट मैंने क्या लिया, y। तो नंबर कैसे बनेगा इस तरह के फॉर्म में, x + 10y, यानी यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट। ठीक है ना, x + 10y। अब x क्या है, यूनिट डिजिट है, उसे सिंगल लिखेंगे, और y क्या है, टेंस डिजिट है, इसे आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10y। जैसे 62 का यूनिट डिजिट क्या था, 2, इसको आपने एज इट इज लिख दिया, और टेंस डिजिट क्या है, 6 है, इसे आप 6 × 10 60 लिखेंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट कौन सा है और टेंस डिजिट कौन सा है। यूनिट डिजिट राइट साइड वाला होता है 2, ये आपने यूनिट डिजिट लिखा, और टेंस डिजिट 6 नहीं, 6 × 10 60। ठीक हो गया। तो इसलिए नंबर क्या बनेगा, x + 10y, y 10, बिकॉज y जो है वो टेंस डिजिट है। आपको पता है जब भी आप किसी नंबर को ब्रेक करते हैं तो यूनिट डिजिट तो सिंगल लिख लेते हैं, लेकिन टेंस डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 6 यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे टेंस डिजिट, बल्कि 6 × 10 is 60, बिकॉज 60 + 2 is 62। आई होप द स्टेप इज क्लियर टू यू। सो अगर यूनिट डिजिट नंबर का x है और टेंस डिजिट y है, तो नंबर क्या बनेगा, x + 10y। When the digits are interchanged, जब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है तब क्या होगा, तब जो है ना, फॉर एग्जांपल दोबारा उसी पे आते हैं, मैं ज़रा ये नंबर दोबारा ऐड कर देता हूँ। मैं 62 के डिजिट्स को चेंज कर देता हूँ, तो पहले 2 की बजाय 6 और ये बन जाएगा 26। 62 के डिजिट्स जब आप इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनेगा, 26। अब इसमें टेंस और यूनिट डिजिट कौन से है, यूनिट डिजिट इसमें है 6, ठीक, और टेंस डिजिट 2 नहीं 20, बिकॉज 2 10s are 20। तो अब यानी कि ये हुआ कि पहले जो था वो 62 में 2 यूनिट था और 60 टेंस डिजिट था, और 26 में 6 यूनिट और 20 टेंस डिजिट। इसी तरह x + 10y को जब आप इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा 10x + y। पहले x क्या था, यूनिट डिजिट, अब x क्या बन जाएगा, टेंस डिजिट। पहले y क्या था, टेंस डिजिट, अब y क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट। ठीक। सो अगर नंबर है x + 10y और जब आप इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो नंबर बन जाता है 10x + y। अब आ जाए कंडीशन पे। व्हाट इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, अ नेचुरल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18। आप चाहे तो पहले इस कंडीशन को अप्लाई करें, यानी कि x और y को आपस में मल्टीप्लाई करें इक्वल्स 18, या फिर आप सेकेंड कंडीशन को पहले अप्लाई करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मैं सबसे पहले ये वाली कंडीशन अप्लाई करता हूँ। मैं आपको फिर बता दूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें 2 कंडीशंस गिवन है। पहला, डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है। दूसरा, जब डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो नया बनने वाला नंबर पहले नंबर से 27 लेस होगा।
छोटा होगा। मैं पहले सेकंड कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप पहले फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई कीजिए। ठीक, सो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? अगर डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाए तो नया बनने वाला नंबर पहले वाले नंबर से 27 लेस होगा। अच्छा, अब आ जाए इस पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, पहला नंबर क्या था? x प्लस 10y। ये जब डिजिट्स चेंज हुए तो नंबर क्या बना? 10x प्लस y। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 27। समझ आ रही है ना बात की? कह रहे हैं कि जब आप डिजिट्स को चेंज कर देंगे, जब आप डिजिट्स चेंज करेंगे तो नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर क्या था? x प्लस 10y। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 27। यही मतलब ये यहां पर दे रहा है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड द न्यू नंबर्स बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब यहां जो ये जो नंबर बनेगा ना, ये इस नंबर से x प्लस 10y से 27 लेस होगा, इसीलिए तो माइनस किया है। लेस यहां पर रेफर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन को। अगर वर्ड यूज होता है ग्रेटर तो हम यहां पे लिखते प्लस। ठीक है ना, ये है फर्स्ट नंबर x प्लस 10y, और जब डिजिट्स इंटरचेंज हुए तो नया नंबर बना 10x प्लस वाई। अब जो नया नंबर बना है वो पिछले नंबर से 27 लेस है, तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर माइनस द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, द डिफरेंस इज 27। अगर लिखा होता ग्रेटर देन 27 तो फिर हम यहां पर प्लस लगा देते। बस ये डिफरेंस है। कंडीशन अगर आपको समझ आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 10y एज इट इज, इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10x से और फिर प्लस y से, ये बन जाएंगे माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स 27। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर इसे। अच्छा, सबसे पहले x माइनस 10x, ये लाइक टर्म्स है। x माइनस 10x इज माइनस 9x एंड 10y माइनस वाई इज 9y। 27 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आगे मूव करते हैं, माइनस 9 कॉमन लेते हैं। माइनस 9 आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे बिकॉज माइनस 9 आपने कॉमन ले लिया। ये जो प्लस साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में बिकॉज आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है। याद रखें, जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव। 9 कॉमन लिया आपने तो सिर्फ y लिखेंगे, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और 27 की बजाय आप लिखेंगे 3 बिकॉज 9 3 आर 27 इक्वल्स 0। माइनस 9 राइट साइड पे शिफ्ट होगा, 0 से डिवाइड होके एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विद x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स 0। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कि मैं जिसको सॉल्व कर सकूं, लिहाजा मैं इसे x के लिए या y के लिए सॉल्व करूंगा। मर्जी आपकी है, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर दें, y को यहीं पे रहने दें, x और 3 को राइट साइड पे ले जाए, या आप इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करें जैसे मैंने किया है। x को यहीं पे रहने दें, माइनस वाई प्लस 3 राइट साइड पे बन जाएगा y माइनस 3, और इसको नाम दे इक्वेशन 1, और यहीं पे रुक जाए, आगे कुछ हो ही नहीं सकता। अब आते हैं पहले कंडीशन पे। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? अ नेचुरल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18। अब क्या डिजिट्स लिए थे हमने? x और y। x और y का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 18। यही कह रहे हैं ना कंडीशन। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स x मल्टीप्लाई बाय y इज 18। ठीक, तो यहां पर अगर आपने इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व किया है तो x की जगह आप y की, ये जो y माइनस 3 है इसे पुट कर दें, और अगर आप इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करते हैं तो फिर y की जगह आप यहां पर x माइनस 3 पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसे या तो x के लिए सॉल्व करें या y के लिए सॉल्व करें। एनी हाउ, अब मैंने इसे x के लिए सॉल्व किया है तो मैं x की जगह यहाँ पे पुट करूंगा y माइनस 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x की जगह आ जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स 18। इसे सॉल्व करें, y मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय माइनस 3y, 18 राइट साइड पे है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे बनेगा नेगेटिव इक्वल्स 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फैक्टराइज करते हैं। इसके लिए मैं कांस्टेंट टर्म माइनस 18 को मल्टीप्लाई करूंगा वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ। माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 18, और जो मिड टर्म y है इसका कोएफिशिएंट माइनस 3 है, इसे माइनस 18 के नीचे लिख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स ले जिनका प्रोडक्ट हो माइनस 18 और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो माइनस 3। वो दो नंबर्स है माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस 18, माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3। तो आप वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 3y को आप ब्रेक करेंगे माइनस 6y प्लस 3y में, ये रहा माइनस 6y प्लस 3y। ये माइनस 3y की जगह पे लिखेंगे, और ये सही है बिकॉज माइनस 6y प्लस 3y इज माइनस 3y, एंड देन माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप बनाएंगे पेयर्स। ये रहा आपका पहला पेयर, सॉरी, और ये रहा आपका सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आ रहा है? y,
y आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे y माइनस 6y की बजाय आप लिखेंगे 6 बिकॉज y आप कॉमन ले चुके हैं। और 3y माइनस 18 में कॉमन आ रहा है 3, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे y माइनस 18 की जगह आप लिखेंगे 6 बिकॉज 3 6 आर 18। y माइनस 6 कॉमन आ रहा है, इसे एक दफ़ा लिखेंगे, y प्लस 3 अनकॉमन है, इसे भी यहाँ पे लिख के इक्वल्स 0 कर देंगे। अब दोनों फैक्टर्स y माइनस 6 भी 0 के इक्वल है और y प्लस 3 भी 0 के इक्वल है, y इक्वल्स 6 एंड y इक्वल्स माइनस 3। अब इसमें एक वैल्यू जो है वो मैंने ली है, दूसरी मैंने रिजेक्ट कर दी, इसकी वजह भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इसको लेते हैं, y इज इक्वल टू 6, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? ये रहा x इक्वल्स y माइनस 3। इसलिए मैं पुट करता हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास y तो आ गया, x की वैल्यू मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर x और y दोनों को लिया था यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। अब टेंस डिजिट तो मेरे पास आ चुका है, यूनिट डिजिट भी तो फाइंड करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो y की वैल्यू 6 है इसे मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू y माइनस 3 में, इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए इसे पुट करते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 3, ये है इक्वेशन 1 और यहाँ y की जगह क्या पुट करेंगे 6, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो नंबर क्या बना था हमारे पास x प्लस 10y, यही नंबर बना था ना, हमने बनाया था ना हमने, ये द नंबर बिकम्स x प्लस 10y। सो व्हाट इज x? द नंबर बिकम्स x प्लस 10y। x क्या है 3 है, आप x की जगह पुट करेंगे 3 प्लस 10 एज इट इज, y की जगह आप क्या पुट करेंगे 6, तो नंबर क्या बन जाएगा 3 प्लस 10 6 आर 60। इसका मतलब ये है 60 प्लस 3 इज 63, वो नंबर जो है वो है 63। ठीक है ना, अब 63 के डिजिट्स क्या है 6 और 3, जब आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 आर 18, पहला कंडीशन यही है। अ नेचुरल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18। अच्छा, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 63 को इंटरचेंज करता हूं, अगर मैं 63 को इंटरचेंज करता हूं तो ये बनता है 36। अब 63 और 36 में डिफरेंस कितना है, 36 जो है वो 27 लेस देन 63 है, यानी कि अगर आप यहां पे लिखते हैं 63 माइनस 36 इज इक्वल टू 27। अब जब डिजिट्स चेंज करते हैं तो नया नंबर क्या बन रहा है 36, और 36 पुराने नंबर से कितना छोटा है 27। याद है ना जो ये कंडीशन में गिवन था, ये इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो नंबर क्या बना था 63, जब आप 63 के डिजिट्स चेंज करते हैं तो न्यू नंबर क्या बनता है 36, 36 ओरिजिनल नंबर 63 से कितना छोटा है 27। ये थी इसकी कंडीशन। तो इसका मतलब है ये जो नंबर हमने लिया था x3 और y6 यानी 63, ये सही नंबर है बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18, और जब डिजिट्स इंटरचेंज करते हैं तो न्यू नंबर 36 इज 27 लेस देन 63। अच्छा, अब जो दूसरी वैल्यू है y की वो मैंने रिजेक्ट कर दी है। क्यों रिजेक्ट की है इसको भी मैं आप देख लें, -3। अगर मैं इसे पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू -3, तो पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है x इज इक्वल टू y -3, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे -3, तो x इज इक्वल टू y -3 बिकम्स -3 विच इज इक्वल टू -6। अच्छा, नंबर क्या बनेगा फिर, वही नंबर x प्लस 10y, क्योंकि हमने y की दूसरी वैल्यू भी तो चेक करनी है। तो ये बनेगा x की जगह -6, ये रहा -6 प्लस 10, y की जगह आप पुट करेंगे -3, 10 इंटू -3, 10 मल्टीप्लाई बाय -3 -30, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -30 इज -36। जब आप -36 के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं यानी -3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आ रहा है -18, जबकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए +18, तो ये तो +18 आ ही नहीं रहा, ये तो -18 आ रहा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे y की सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, y इज इक्वल टू 6, तभी हमारे पास सही नंबर 63 आ रहे हैं जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 18 आ रहा है। अगर आप लेंगे y इज इक्वल टू -3 तो आपके पास डिजिट्स का प्रोडक्ट आ रहा है -18, जबकि हमें चाहिए +18। ठीक है ना, तो y की एक वैल्यू जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए यहां आप क्या लिखेंगे, या तो लिखें नॉट पॉसिबल या लिखें रिजेक्टेड। ये थे इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे।